इन्होंने वादा किया था कि मैं जो भी काला धन हमारा देश से बाहर गया है उसको मैं वापस लाऊंगा, अभी तक नहीं आया। करप्शन इस समय कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। गुंडा राज बहुत हद तक काफ़ी कम हुआ, जितने भी बड़े बड़े गुंडे थे सब इसमें जेल में बैठे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि सपा की सरकार बने। बीजेपी सरकार जो है हटना चाहिए और जो कांग्रेस सरकार हो फिर से आए दोबारा। किसी भी मुद्दे में कोई काम इनका सही नहीं है, चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, हर जगह ये फेल होते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीटें हैं, इनमें से एक है 12 विधानसभा। इस सीट से मौजूदा समय में बीजेपी के डॉक्टर अजय कुमार विधायक हैं। अजय कुमार को 2017 चुनाव में 79,209 वोट मिले थे। वहीं सपा के अजय भारती उर्फ मुन्ना भैया को 45,156 मत मिले। 12 विधानसभा सीट पर कुल मतदाता 2,92,000 है। ये सीट दलित बाहुल्य मानी जाती है। इस सीट पर 1,20,000 दलित मतदाता हैं, जबकि पिछड़ी और ब्राह्मण जाति के 50,000 मतदाता हैं। 40,000 मुस्लिम और इतने ही अन्य जातियों के मतदाता हैं। 12 सीट से हमारे संवाददाता सैयद रजा ने जाना, इस बार जनता किसे चुनेगी अपना विधायक। नमस्कार, न्यूज़ बीन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद आकिर रजा और हमारी टीम इस बार पहुंची है प्रयागराज के यमुनापार इलाके के 12 विधानसभा क्षेत्र में। और अगर हम यहां के विधायक की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के अजय कुमार यहां से विधायक हैं। और हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ की आवाम है, आम जनता है, और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2022 में वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं और इनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, किसकी सरकार आप 2022 में बनवाना चाहते हैं और क्या कहते हैं कि यहाँ के विधायक ने कितना कार्य किया है। एक्चुअली यहाँ पे जो कार्य हुआ है विधायक का, वो किए हैं नहीं किए हैं। हम लोग शुरू से बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं ट्रिपल तलाक से लेके अयोध्या राम मंदिर से लेके और बाकी इस समय जितना करप्शन है सब रुक गया है। करप्शन इस समय कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो करप्शन है। लेकिन ये सारे कार्य तो केंद्र की तरफ से किए गए हैं। योगी सरकार ने कितने कार्य किए? योगी सरकार ने डीबीटी आपने सुना ही होगा, अभी करंट टॉपिक है रनिंग। तो डीबीटी में अभी कितने करोड़ों के अंदर मतलब खाते में ट्रांसफ़र हो गया, पैसा ट्रांसफ़र हो गया। प्लस कोविड में बैठा के उन्होंने जो गेहूं चावल और चना दिया है बैठा के लोगों को, इतना बड़ा पैंडेमिक था, पैंडेमिक के साथ होते हुए भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बिल्कुल एक बार आनी चाहिए। योगी जी मुख्यमंत्री बने या फिर नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए उनको। जितने भी गुंडे हैं इस समय देख ही रहे होंगे, इस समय हवा टाइट है सबकी, सब जेल के अंदर बैठे हुए हैं और फिर अभी दूसरी गवर्नमेंट आएगी फिर पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतेगी। आप क्या मानते हैं किसकी सरकार आएगी और क्या मानते हैं? हम तो बीजेपी के समर्थक रहे हैं शुरू से ही और हम योगी जी के समर्थक हैं इस समय। अच्छा, आप मानते हैं कि एक बार फिर से योगी जी? जी बिल्कुल आना चाहिए योगी जी। अच्छा, क्या काहे, क्यों, वजह क्या है? कारण सबसे बड़ी बात तो देखिए गुंडा राज बहुत हद तक काफ़ी कम हुआ, जितने भी बड़े बड़े गुंडे थे सब इस समय जेल में बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़ इनकी जो सिस्टम है, व्यवस्था है, काफ़ी हद तक अच्छी है। चाहे सरकारी कर्मचारियों को देख लीजिए, पहले ऐसे ही खाते थे बैठ के, आज काम पे लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है काम का, ऐसे तो पैसे नहीं मिलने नहीं चाहिए उनको, काम तो चल ही रहा है उनका। तो आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप क्या मानते हैं बाबूजी कि किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी? आपकी 2022 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी? हम तो चाहते हैं कि सपा की सरकार बने, क्योंकि हम लोग बहुत त्रस्त हैं। हम लोग आवारा पशुओं से इतना त्रस्त हैं कि हमारी सारी फसल नष्ट कर दे रहे हैं, कोई उस पर निगाह करने वाला नहीं है। और बाकी हम क्या कहें, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, 5 साल यहाँ पर विधायक डॉक्टर अजय कुमार भारती थे, हमारे क्षेत्र में कभी हम उनका चेहरा नहीं देखा। हमारे यहाँ चले जाइए, आज तक भी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र इतने इतने पैर से होकर गणरा गांव में आते हैं। हम लोग रास्ता बंद कर दिए हैं, उसको देखने वाला 1 किलोमीटर की समझ लो सड़क देने वाला कोई नहीं। हम लोग किससे कहें, न विधायक आए न कोई आए, हमारी कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आप किसान हैं, किसानों को भी तो वो पैसा दे रहे हैं, वो भी आपकी नुकसान जो हुई है। निदार पैसा 1000-2000 देने से हमको थोड़ी हमारा पूरा गुजर हो जाएगा। कहने का मतलब 1000-2000 रुपया 2-4 महीने दे दिए तो उससे हमारा कुछ काम नहीं होने वाला है।
हमको इस सरकार से कोई एक पैसे का फायदा नहीं। बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। ठीक है जी, आप क्या मानते हैं आखिर 2022 में किसकी सरकार बने और क्यों बने, क्या मानते हैं आप? जी मैं मानना चाहता हूँ कि ये बीजेपी सरकार जो है हटना चाहिए और जो कांग्रेस सरकार है वो फिर से आए दोबारा। ये प्रियंका गांधी की जो सोच है वो काफ़ी हद तक अच्छी है और इनके सरकार में देखा जाए जो बीजेपी सरकार चल रही है इस समय इतना मुद्दे इतना ख़राब चल रहा है, हर आदमी त्रस्त है, चाहे एजुकेशन देख लीजिए चाहे बेरोजगारी देख लीजिए, सब जगह हमेशा भ्रष्टाचार चल रहा है, गुंडा राज भी चल रहा है। हम ये चाहते हैं ये बदलाव हो। अच्छा, प्रियंका गांधी को आप क्या मानते हैं वो चुनाव लड़े? हालांकि जी हाँ, इस बार हम चाहते हैं कि वो प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़े और यहाँ पर पूरा फुल सपोर्ट होगा उनका, काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी भी जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी सीट हासिल की है, तो उसका फ़ायदा यूपी के इलेक्शंस में आप देखते हैं कि वो होगा? जी बहुत होगा, इसलिए उनके जो मुद्दा चल रहा है ये भ्रष्टाचार का इतना भ्रष्ट कर दिया है सरकार कि कांग्रेस सरकार को लाने के लिए सभी यहाँ जनता मान रहे कि हाँ आए, मन मना चुके हैं। तो बिल्कुल अब ये भाई साहब भी चाहते हैं कि सरकार में बदलाव आए और कांग्रेस की सरकार आए। हमारे साथ आप भी हैं जी, आप ये बताइए कि किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं, क्या मुद्दा आपके दिमाग में चलता रहेगा जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे? देखिए, हम तो सरकार परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि वर्तमान सरकार जो पूरी तरह से बिल्कुल एक प्रकार से बेकार हो चुकी है। किसी भी मुद्दे में कोई काम इनका सही नहीं है, चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, हर जगह ये फेल होते नज़र आ रहे हैं। किसी भी एक पहलू कोई बता दे कि इन्होंने काम किया है। भ्रष्टाचार की जहाँ बात कही जाए, पहले 1000 रुपये के नोट चलते थे, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। जहाँ जो काम 500 में होता था 2000 रुपया घूस खुलेआम लिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी पूरे तरह से बेलगाम हो चुके हैं, सरकार का कोई दबाव नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आखिर कौन सा चेहरा उनके सामने रहेगा जिसके लोग वोट डालने जाए, क्योंकि ये बड़ी बात है। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं आई है कि अखिलेश यादव ने भी ऐसी बात नहीं कही है। चुनाव लड़ेंगे और आगामी मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। अच्छा, अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो इन्होंने अभी तेल के भी दाम कम करे हैं, तो कितना ये लोगों के लिए जब वोट डालने जाएंगे वो भी तो उनके जहन में रहेगा कि तेल तो इसी सरकार ने कम किया भाई। कम से कम 20 बार आपने बढ़ाया और एक लोग लुभावन देने के लिए थोड़ी सी तब्दीली कर दी, थोड़ा सा। जैसे भी दीपावली का समय था, लाइट अनियमित कटौती हो रही है, लेकिन त्यौहार में प्रकार से अगर धार्मिक बात की जाए तो हिंदुओं को खुश रखने के लिए 1-2 दिन के लिए अच्छी लाइट दे दिया। हाँ, केवल पब्लिसिटी कर रही है। मतलब आप चाहते हैं बदलाव हो? जी। आप क्या मानते हैं कि 22 में जब चुनाव होगा तो क्या रिपीट होगी सरकार या फिर बदलाव होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई और उन मुद्दों से भटक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता में अपना विश्वास जमाया। आज आप देखिए कि आम जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। लिखा नौजवान जो है बेरोजगारी से त्रस्त है। मतलब हर वर्ग के लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आखिर इनका कहना था कि देश में भ्रष्टाचार है, देश में लोग भ्रष्ट है, सारे नेता मंत्री भ्रष्ट हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो देश में भ्रष्टाचार था तो जीडीपी दर तब भी सही थी, लोग खुशहाल थे, और आज भ्रष्टाचार नहीं है इनके सरकार में, तो लोग क्यों परेशान हैं? लोग यहाँ से विजय माल्या और उनके जैसे लोग भाग गए। इन्होंने वादा किया था कि मैं जो भी काला धन हमारा देश से बाहर गया है उसको मैं वापस लाऊंगा, अभी तक नहीं आया। तो ये वादों की पोटली ले के चुनाव मैदान में आते हैं। अभी 12 रुपये कम कर दिया इन्होंने। जब ये उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जब इनकी सरकार, इनकी पार्टी हारी तो इन्होंने जो है रेट कम कर दिया। तो ये केवल जनता को लुभाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि जब चुनाव हो जाएंगे तो रेट फिर ये लोग बढ़ा देंगे? बिल्कुल फिर बढ़ जाएंगे, और ये तानाशाही सरकार है, जो मर्जी आए जनता पर थोप देती है। चाहे किसान को देखिए, आप 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो पहले की सरकारें सुनती थीं, आज ये नज़रअंदाज करती है। केवल तानाशाही सरकार चल रही है। ठीक है, मतलब कि आप भी चाह रहे हैं कि बदलाव हो। आप भी बहुत बुजुर्ग हैं, काफ़ी चुनाव आपने भी देखा होगा।
तो क्या मानते हैं कि किसकी सरकार 2022 में आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? भाजपा सरकार जितना कहेगी उतना वादा पूरा कहे। केहू के कोटा में गल्ला नहीं मिलत बा, आधार कार्ड का कह जुड़ा बाटे ओकर कार्ड नहीं बनत बा, कहीं खाता में इतना पैसा दे खाता में पैसा नहीं आवत बा, तो जटा मासी कई सरकार बनही। हाँ, जनता परेशान बा हर एक तरह से, कतौ महंगाई से, कतौ खादी से, कतौ गरीबन से। बताओ कैसे? तो मतलब ये बदलाव आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो सकता है? बदलाव होना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी मतलब क्या मानते हैं कि बदलाव हो कि ना हो? बदलाव हो। बदलाव, कारण क्या है? कारण महंगाई ज़्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ यहाँ पर 12 विधानसभा की आम जनता थी जो ये कह रही थी कि यहाँ पर जो बदलाव हुए हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए। तो कुछ का मानना है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वापस आएगी। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा जब चुनाव होते हैं तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, न्यूज़ बीन, प्रयागराज।